मेरे पास फ़ोन आया, आबिद वली भाई डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। तो मेरे लिए बहुत बहुत सदमे की बात थी। जो जब उनकी कब्र बनवा रहा था तो मैं नहीं बता सकता मेरे जज्बात क्या थे। इस टेंशन में चला गया कि मैं अपनी बेटी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मेरा नाम आबिद वली है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ 2007 से मैं और 2020 तक मेरा उनका साथ रहा। उनकी एक फाउंडेशन थी महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन, उसमें मैं एज अ वर्कर के तौर पे काम करता था। डॉक्टर साहब दुनिया में नहीं हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था और सदमा था, क्योंकि मैं अभी किसी और जगह जॉब कर रहा हूँ, किसी घर में ड्राइविंग कर रहा हूँ। जब मेरे पास फ़ोन आया कि आबिद वली भाई डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया और आप जाके अब्दुल्ला शाह गाजी पे कब्र का इंतज़ाम कर दें, तो मेरे लिए बहुत सदमे की बात थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं किस तरह जो है वो अपनी बाइक स्टार्ट करके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे भागा और वहाँ पे मैंने बुला के मज़दूरों के साथ जो जब उनकी कब्र बनवा रहा था तो मैं नहीं बता सकता मेरे जज्बात क्या थे, क्योंकि वो मेरे बाप की तरह था। मेरे ख्याल से उनकी जो तीसरी बीवी का जो अभी बयान चल रहा है या मौक़िफ़ चल रहा है, जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, तो वो मुख्तलिफ़ बातें कर रही हैं। जब आपको एक इंसान बंद रखता था, बकौल आपके खाना नहीं देता था, आपको नमाज नहीं पढ़ने देता था, आपको कमरे में बंद रखता था, तो मेरा सवाल सोशल मीडिया वालों से भी और आवाम से भी यही है कि वो अपनी वीडियो कैसे बनाती थी। डॉक्टर साहब के साथ भी बनाती थी और अकेले भी बनाती थी। और इसमें डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि मैंने इसकी क्या क्या ख्वाहिशें पूरी करी। एक शौहर अपनी बीवी की जो ख्वाहिशें पूरी करता है, जो कर सकता है, वो सारी की गई। इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, अच्छे से अच्छे कपड़े इन्होंने पहनाए, घूमी फिरी, गाड़ियों में आई, गाड़ियों में गई माँ से मिलने। इसके घर पे जो इसकी प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में आप लोगों को बताया होगा कि किस किस टाइम पे कितने पैसे इसने मुझसे लिए। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी और डॉक्टर साहब की वो सब चीज़ें मेरे सामने। मुझे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी स्टाफ के साथ तो एक सेकंड नहीं लगाते थे वो उसकी मदद करने के लिए। तो दानिया शाह का ये जो बयान है यही गलत है। उसकी वजह से जो है एक आदमी इतना क्राइसिस में चला गया, इतनी टेंशन में चला गया। उसकी जवान बेटी है, उसका बेटा है और आप तो ख़ुद बीवी थी, तो आपको ये इसकी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। तो वो फिर इस टेंशन में चला गया कि मैं अपनी बेटी को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं इस माशरे को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मेरे को किन किन अल्फाजों से पुकारेंगे। 20 साल का सफ़र समझे मेरा ऐसा रहा कि डॉक्टर साहब अपने स्टाफ के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, और कोई भी परेशानी आती थी, जैसे छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ जो मेरे लिए और मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे बीवी बच्चों के लिए बहुत बड़ी। मेरा एक्सीडेंट 2012 में हुआ क्लिफ्टन के ब्रिज के ऊपर। तो मेरी ये टांग की हड्डी टूट गई थी और 2 जगह से टूटी। और उस वक्त डॉक्टर साहब को जब पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसी वक्त उन्होंने अपने स्टाफ को वहाँ से रवाना किया, उन्होंने एम्बुलेंस की और मेरे को एओ क्लिनिक पहुँचाया गया। और डॉक्टर साहब ने एओ क्लिनिक में फ़ोन करके मोहम्मद अली शाह के जो बेटे हैं इमरान अली शाह, उनको कहा कि मुझे ये बंदा और ये मेरा स्टाफ का जो लड़का है मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, चाहे इसमें जितना भी पैसा खर्च हो। और उस वक्त काफ़ी खर्च हुआ पैसा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान था डॉक्टर साहब का। उसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे स्टाफ में से किसी को भी परेशानी होती थी, किसी के घर की परेशानी होती थी, किसी के बहन की शादी का मसला होता था, तो बेझिझक डॉक्टर साहब जो है ना उसकी मदद करते थे। लोगों को स्टाफ में से डॉक्टर साहब ने घर भी दिलवाए, डॉक्टर साहब ने बाइकें भी दी हैं, डॉक्टर साहब ने उनकी बहनों की शादियां भी कराई हैं। जब महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन डॉक्टर साहब की नहीं थी, 2007 में जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी,
तो महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन का ऑफिस नहीं बना हुआ था। तो डॉक्टर साहब के पास बहुत सारी फैमिलीज़ आती थी जो बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती थी डॉक्टर साहब से मिलने के लिए। तो डॉक्टर साहब खामोशी से अपना ब्रीफकेस खोलते थे, उसमें से पैसे निकालते थे और वो खामोशी से बुला के, किसी को भी बुला के स्टाफ को दे देते थे कि अब ये नीचे जाके थोड़े थोड़े से करके बांट दो। डॉक्टर साहब जो है बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बहुत हंसमुख आदमी थे। और जब हमारा पूरा स्टाफ बैठा होता था, रोज़ ऐसा होता था, अक्सर नहीं, महीने में नहीं बल्कि रोज़ डॉक्टर साहब के कमरे में कोई 7-8 लोग हमारे स्टाफ के लोग बैठते थे और हंसी मजाक होता था। डॉक्टर साहब खाने मंगवाते थे, सब स्टाफ मिलके खाना खाते थे। और डॉक्टर साहब जो खुद खाते थे, ये बात नहीं है, जो आदमी खुद खाता था वही हमारे पूरे स्टाफ को खिलाता था, वही उलमाए किराम को खिलाता था, वही जो भी मेहमान आते थे उनको खिलाता था।